मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वह द फर्स्ट फ्लाइट बुक का स्टोरी द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें बेसिकली देखा जाए तो दो स्टोरी है, तो हमारा फोकस रहेगा पहले स्टोरी पे। तो अगर हम बात करें इस स्टोरी के बारे में तो इसे लिखने वाले एल पॉस्टर ईस्टर है। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो देखा जाए कि द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वह स्टोरी है ऑथर के द्वारा ही एक्सपीरियंस किए गए रियल लाइफ में एक लड़की के बारे में बताया गया है, जिसकी बैचमेट्स जो है या फिर सिंपल भाषा में बोला जाए क्लासमेट्स उसे बहुत ही पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वह उनसे बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे एक वांडा पेट्रोंस्की नाम की एक लड़की है जो कि टाउन के एक ऐसे एरिया से आती है जहाँ के सारे लोग जो है वह गरीब है। और वांडा पेट्रोंस्की का नाम भी जो है वो थोड़ा फनी वे में, थोड़ा मजाकिया वे में है। यह जो स्टोरी है वह वांडा की ही एक क्लासमेट जिसका नाम मैडी है उसके बारे में बताया गया है, जो कि उस लड़की की दोस्त है जो वांडा पेट्रोंस्की का हमेशा मजाक बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। वांडा पेट्रोंस्की एक बहुत ही गरीब पॉलिश गर्ल है जो कि बॉगिन्स हाइट में रहती है। वह एक अमेरिकन स्कूल ज्वाइन की है, और क्योंकि वांडा पेट्रोंस्की पोलैंड से आई हुई है तो उसे जो है वो अमेरिका की जितनी भी लड़कियां हैं उसे अलग तरीके से देखती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग है। सबसे पहले उसका नाम ही थोड़ा अलग है। अगर हम वांडा पेट्रोंस्की के बारे में बात करें तो वह हमेशा शांत रहती है और उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं है। वह हमेशा जो है वह एक पेल ब्लू ड्रेस जो है वो रोज़ पहन के आती है। वांडा के बारे में बात किया जाए तो वांडा जो है वह क्लासरूम के सबसे लास्ट बेंच पे बैठा करती है, जहाँ पे स्कूल के या फिर सिंपल भाषा में क्लास के वैसे लड़के बैठते हैं जो कि हमेशा कम मार्क्स लाते हैं और हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। वांडा पेट्रोंस्की के जो पैर जो है वहाँ पे बहुत ही धूल मिट्टी जमी हुई हमेशा रहती है। अब हम बात करते हैं इस स्टोरी में दो और लड़की। पहले का नाम है पैगी और दूसरी का नाम है मैडी। अगर हम पैगी और मैडी के बारे में बात करें तो यह दोनों जो है वो बहुत ही पक्के दोस्त है। पैगी बहुत ही सुंदर, उसके घुंघरेला बाल है और वह जो है वो हमेशा नई नई और सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आती है। वांडा के क्लास में सबसे ज़्यादा लोग जो है वह पैगी को ही पसंद करते हैं। पैगी जो है वह हमेशा वांडा का मजाक बनाती है यह सवाल पूछ करके कि उसके कितने ड्रेस हैं। 100 ड्रेसेस है ना, क्योंकि अगर हम बात करें वांडा पेट्रोंस्की के बारे में तो वांडा जो है वह हमेशा यह बात को बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। हालांकि वह हमेशा जो है वह सेम ड्रेस पहन के आती है, और इस बात पे जो है वह पैगी जो है वह वांडा का मजाक उड़ाते रहती है। यह बात जो है वो मैडी को बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि पैगी जो है वह वांडा का मजाक बनाती है, और मैडी जो है वो पैगी को रोकना चाहती है, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह पैगी को बोले कि वांडा का मजाक ना बनाए। अगर हम मैडी के बारे में बात करें तो वह भी जो देखा जाए तो वो भी गरीब परिवार से ही उसका संबंध था, लेकिन पैगी के साथ दोस्ती होने के बाद उसमें बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। उसे अच्छा खाने को मिल रहा है और अच्छी दोस्ती संगति भी है, क्योंकि पैगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है पूरे के पूरे स्कूल में, क्लास में, और पैगी की फ्रेंड होने के कारण मैडी को भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। अगर हम वांडा पेट्रोंस्की के बारे में बात करें तो हालांकि वह जो है हमेशा शांत रहती थी, लेकिन वह जो है वो हमेशा अपने 100 ड्रेसेस के बारे में अगर बात करना शुरू करे तो कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। हमेशा अपने 100 ड्रेसेस के बारे में वह बात किया करती थी। वह बोलती है कि उसके जितने भी 100 ड्रेसेस है वो या तो वेलवेट या फिर सिल्क के बने हुए हैं। उसके जितने ड्रेसेस है सारों के सारे ड्रेस का कलर अलग है, उसका डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, अलग है।
वह ज़्यादातर अपने दो ड्रेस, जो कि एक पेल ब्लू कलर का है और दूसरा ड्रेस जो कि ब्राइट ग्रीन कलर का है जिसमें रेड रैशेस है, उसके बारे में बात किया करती है। एक बार क्या होता है कि वांडा 2 दिनों तक स्कूल नहीं आती है, तो उसके बारे में कोई ज़्यादा परवाह भी नहीं करता है। लेकिन तीसरे ही दिन अगर वांडा स्कूल नहीं आती है तो पैगी और मैडी, जो कि वांडा का मजाक बनाने के लिए उसे मिस कर रहे होते हैं, वह उसके बारे में सोचने लगते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें पैगी और मैडी के बारे में, तो वह जो है वह हमेशा एक गली है जिसका नाम है ओलिवर स्ट्रीट, वह हमेशा जो है वह वांडा पेट्रोंस्की से मिलते थे, क्योंकि वहीं से वो जो है वांडा, पैगी और मैडी जो है वो स्कूल की तरफ जाया करते थे। लेकिन तीसरे दिन भी क्या हो रहा था कि पहला दिन और दूसरे दिन उन्होंने ओलिवर स्ट्रीट के पास जो है वह वांडा पेट्रोंस्की का वेट किया होता है, लेकिन तीसरे दिन भी वांडा पेट्रोंस्की का इंतज़ार करते करते उन्हें लेट हो जाता है और वह जो है स्कूल भी लेट से पहुंचते हैं। और अब चौथे दिन के बारे में बात करें तो मैगी और पैडी जो है वो वांडा का वेट ना करके तुरंत ही स्कूल की तरफ चले जाते हैं। अब वो लोग जो है वो चौथे दिन ही क्यों स्कूल जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि उनके स्कूल में एक कंपटीशन हुआ होता है और उस कंपटीशन का रिजल्ट जो है वो चौथे दिन रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है, इसीलिए वह नहीं चाह रहे थे कि वह लेट हो। जैसे ही वह क्लास के अंदर घुसते हैं तो वह रुक जाते हैं और चकाचौंध में वह जो है वो अपने खुले हुए मुंह के से देखते हैं 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस, जो कि अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग पैटर्न के थे और वह जो है वह उनके पूरे के पूरे क्लास में फैला हुआ था। और जो कोई भी उस क्लास के अंदर घुस रहा था वो सारे के सारे लोग जो है वह उस 100 ड्रेसेस के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। मिस मैसन, जो कि उनकी क्लास टीचर होती है, वह रिजल्ट को अनाउंस करती है कि लड़कों में जैक बैगल्स जो है वह प्राइज जीतता है और लड़कियों में वांडा पेट्रोंस्की जो है वो प्राइज जीती है। हालांकि इसमें जो है वो पैगी ने भी पार्टिसिपेट किया था और रिजल्ट के पहले सब लोग बोल रहे थे कि पैगी को ही मिलने वाला है प्राइज, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो सारे के सारे बच्चे वांडा के जो 100 ड्रेसेस का जो पेंटिंग जो था, जो स्केच जो था, अलग अलग कलर के देख करके वांडा पेट्रोंस्की का प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं और सब लोग उसके लिए बहुत सारी तालियां बजाते हैं, क्योंकि उसने 100 ड्रेसेस बनाए हुए होते हैं, जो कि हर ड्रेस जो है वह एक से बढ़कर एक था, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और इसके बारे में जो है वो हम हमारे अगले पार्ट में द 100 ड्रेसेस के बात करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू।